हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर चैनल BHO स्टडी कैपिटल के मैथमेटिक्स कोर्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में कुछ पढ़े थे। तो वो पीछे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ये फंक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं। अब आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं इन्हीं पार्ट से आते हैं। आज के लेक्चर सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले लेक्चर से मैक्सिमम 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग सबसे पहले तो थोड़ा सा और बेसिक जान लेते हैं फंक्शन के बारे में। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। तो दो फंक्शन है, टू फंक्शन लेते हैं, एक f लेते हैं और एक g लेते हैं। दोनों फंक्शन इक्वल और आइडेंटिकल कब होगा? तो जब दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। डोमेन ऑफ f जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ g का। और साथ साथ रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g। अगर ऐसा हो तो दोनों फंक्शन को क्या बोलेंगे? इक्वल फंक्शन बोलेंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x जो दोनों को सेटिस्फाई करे, कॉमन होना चाहिए। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g और रेंज भी दोनों का क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो दोनों फंक्शन को क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल या इक्वल फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। f(x) बराबर 1/x लेते हैं एक, और g(x) बराबर लेते हैं x/x²। ये दोनों फंक्शन क्या है? इक्वल है और आइडेंटिकल फंक्शन है। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़े थे, डोमेन, रेंज और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे। तो क्वेश्चन का पार्ट कौन कौन सा जिससे क्वेश्चन आ सकता है? तो एक है रिलेशन में, देखो जहां इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। अगर कोई क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा ये जो हमारा है जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो वहाँ उस पोर्शन से एक क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस है। और फिर एक डोमेन से, एक रेंज से। मैक्सिमम यही 3 क्वेश्चन, यही 3 पार्ट से लगभग आने के चांसेस है। और तो ये 3 पार्ट पे ज़्यादा अच्छा से ध्यान दे देना। ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना होगा, फिर डोमेन निकालना होगा और रेंज निकालना होगा। अब हम लोग आते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का क्लासिफिकेशन, जिससे 1 फंक्शन होता है, मेनी वन होता है, ऑन टू होता है और इनटू फंक्शन होता है। ये 4 तरीका का फंक्शन होता है। तो सबसे पहला 1 फंक्शन क्या होता है? 1 फंक्शन होता है कि एक सेट A लेते हैं, एक सेट B लेते हैं। तो ये सेट A से सेट B में एक फंक्शन f डिफाइंड है। ये 1 कब होगा? जब ईच एलिमेंट ऑफ A हैज डिफरेंट इमेज इन B होना चाहिए। इसका सारा एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए इसमें। जितना भी A का एलिमेंट होगा, सबसे पहले फंक्शन होने के लिए सारा एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए B के किसी न किसी एलिमेंट पे इमेज बनाना चाहिए। लेकिन 1 कब होगा? फंक्शन f11 कब होगा? 1 जब ईच एलिमेंट ऑफ A जो होगा, A का जितना भी एलिमेंट है सबका अलग अलग डिफरेंट इमेज इसमें बनना चाहिए। तो फंक्शन बोलेंगे f। A से B में क्या है? 1 फंक्शन है। तो फंक्शन 1 फंक्शन देख लिए। f11 फंक्शन है जब ईच एलिमेंट ऑफ A हैज डिफरेंट एलिमेंट इन B इमेज होना चाहिए B में। और उसके बाद आते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन का फंक्शन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, इसका एक से ज़्यादा एलिमेंट किसी एक पे इमेज बनाए। जैसे कि ये इस पे इमेज बनाया हो, फिर ये भी इसी पे इमेज बना दे, ये भी इसी पे इमेज बनाए इसी एलिमेंट पे, और ये किसी और पे बनाए। तो देखो एक से ज़्यादा एलिमेंट ऑफ A जो है हमारा, ये A डोमेन का एक से ज़्यादा एलिमेंट एक ही B के एक ही एलिमेंट 1 पे ही इमेज बना रहा है।
तो तीनों का सेम इमेज है। तो यहाँ से मेनी वन, दो से ज़्यादा एक ही एलिमेंट पे इमेज बनाए तो उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन हुआ। इस तरह का अगर हो तो इसको क्या बोलते हैं, मेनी वन। फिर उसके बाद आते हैं, ये हो गया क्या हमारा मेनी वन। फिर उसके बाद आते हैं ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन फ्रॉम ए से बी ऑन टू कब होगा, जब इसका सेट बी का कोई भी एलिमेंट ना हो ऐसा जिसका जो किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, सबका इमेज होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए, कोई भी एलिमेंट इसका नहीं छूटना चाहिए। इसके सारे एलिमेंट सेट ए के एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होगा। इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं क्या, रेंज जो हमारा आएगा वो किसके बराबर आएगा, कोडोमेन के इक्वल आना चाहिए, तभी तो सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं मिस कर रहा है। यानी कि सारा एलिमेंट बी का जो है किसी न किसी ए का इमेज है। यानी कि ए का देखो 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, एफ का क्या है 5 है। और भी हो सकता है ऐसा, इसमें ये नहीं कि डिफरेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि ये है सेट ए सेट बी ले लो, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 3, तो इसमें देखो 1 से 1 पे, 2 से 1 पे, 3 से 2 पे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि सेट बी का जो एलिमेंट है ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, या सिंपली वे कह सकते हैं कि बी के एवरी एलिमेंट का कोई एक न एक प्री इमेज मिलना चाहिए, किसमें, ए में मिलना चाहिए। तो इस फंक्शन को, इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। उसी तरह हो गया इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में कोई एक एलिमेंट इसमें ऐसा हो जिसका में ए का किसी का इमेज नहीं हो, यानी कि ए में उसका प्री इमेज नहीं मिले। कोई एक ऐसा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करना चाहिए जो ए का किसी का इमेज नहीं हो। यानी कि बोल सकते हैं कि सेट बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा छूटना चाहिए जिसका प्री इमेज ए में नहीं मिले। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। यानी कि इसमें जो होगा रेंज जो होगा सबसेट होगा, किसका होगा, कोडोमेन का। तो हम लोग 1 फंक्शन, मेनी वन, ऑन टू और इनटू, ये 4 तरह का फंक्शन हो गया, हम लोग पढ़ लिए। अब आगे आते हैं नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कितना नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे। लेट सेट ए में एलिमेंट मान लो है कितना, सेट ए है एक और ये सेट बी है। एक फंक्शन डिफाइन करो एफ, मान लो इसमें एलिमेंट है n एलिमेंट, इसमें मान लो हमारा है m एलिमेंट। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है a में कितना है, n है, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है b में कितना है, m है। तो हमारा जो फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b जो डिफाइन है, तो नंबर ऑफ कितने फंक्शन बन सकते हैं फ्रॉम a से सेट b में। तो नंबर ऑफ फंक्शन जो टोटल होता है, नंबर ऑफ फंक्शन जो होता है इज इक्वल टू होता है m टू द पावर n होता है। ये कैसे आता है m टू द पावर n, तो हम लोग देख सकते हैं कि एक एलिमेंट a1 के अगर लेते हैं इसको, इसके पास कितने ऑप्शन है, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, m ऑप्शन है, a1 के पास m ऑप्शन है। उसी तरह से a2 के पास भी m ऑप्शन होगा। डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n एलिमेंट है तो n तक जाएगा यहाँ तक। तो यानी कि इसका पावर टोटल कितना आ जाएगा, m टू द पावर n। यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितना बनेगा, m टू द पावर n, इतना नंबर ऑफ फंक्शन बनेगा। यानी इसका एग्जांपल एक देख लो, यहाँ पे मान लो इसमें है 1 2 3 3 एलिमेंट है, इसमें मान लो है 4 5 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितना बनेगा, 2 के पावर क्यूब 8 फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में कितना बनेगा, 8 फंक्शन बनेगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने का। अब इसी तरह से हम लोग नंबर ऑफ 1 फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना होगा, देखो
1 2 3 4 ABCD। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होता है कि सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि जितना एलिमेंट इसमें है, m मान लो है, इसमें n एलिमेंट है, तो सबसे पहला तो होना चाहिए क्या, m जो होना चाहिए हमेशा लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। ये कंडीशन होना चाहिए सबसे पहले, यानी कि इसमें एलिमेंट और इसमें एलिमेंट अगर सेम होगा तब तो हम नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकाल सकते हैं। और इसमें कम होना चाहिए, इसमें ज़्यादा होना चाहिए। इससे अगर इसमें ज़्यादा होगा तो हमारा नंबर वन वन फंक्शन नहीं होगा उसमें। ऐसे देखो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होगा, ईच एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ निकाल सकते हैं, देख सकते हैं इसके पास कितना ऑप्शन, 1 के पास 4 ऑप्शन था और 2 के पास जब एक इससे कनेक्ट हो गया तो 1 1 होने के लिए क्या, दूसरा एलिमेंट इससे नहीं कनेक्ट हो सकता, उसके पास 3 ऑप्शन है। उसी तरह से अगले के पास 2, उसकी तरह इसलिए यहाँ से पता चल गया कि क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। यानी कि जनरल अगर कहें अगर इसमें हो n एलिमेंट, इसमें भी n एलिमेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होते हैं, n फैक्टोरियल होते हैं। एक कंडीशन क्या होना चाहिए, m लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। लेस देन रहेगा तब भी होगा n फैक्टोरियल के बराबर, और अगर मान लो m ग्रेटर देन n है, m ग्रेटर है तो पक्का है कि इसके एलिमेंट जो होंगे ज़्यादा है और इसके कम है, तो क्या फंक्शन होने के लिए सबसे पहले तो इसके सारे एलिमेंट इससे कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर इसमें कम है तो पक्का है कि कोई 2 एलिमेंट किसी एक पे इमेज बनाएगा, तो उस कंडीशन में हम वन वन फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए वन वन फंक्शन फाइंड करने के लिए इसमें जो एलिमेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसमें ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, इस दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे निकलेगा, n फैक्टोरियल से, यानी कि जितने एलिमेंट इसमें रहेंगे B सेट में उसका n फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया। इसी तरह से मेनी वन भी निकाल सकते हैं। टोटल फंक्शन क्या आता है, n के पावर m आता है, इसमें से वन वन को माइनस कर दो n फैक्टोरियल के, तो ये आ जाता है टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ये इस टाइप पे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होती है, तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से पॉइंट पे। तो सबसे पहले इफ़ एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है देन, अगर तुम्हें इक्वेशन में इस तरह से फॉर्म दिया हो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, अगर इस तरह से दिया हो तुम्हें इक्वेशन, कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई इस तरह से, तो वहाँ पे फंक्शन तो मुझे नहीं मालूम है, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम वहाँ अपने मन से एफ एक्स बराबर क्या ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर ले लेते हैं के एल एन एक्स ले लेते हैं, के एल एन एक्स इसमें, या फिर एफ एक्स बराबर 0। देख सकते हो ये दोनों कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा सेटिस्फाई इसको, ये भी करेगा। चूँकि एल एन एक्स में जानते हो एल एन में क्या होता है, एल एन एक्स इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई, एल एन वाई। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, ये एफ ऑफ एक्स वाई हो गया इज इक्वल टू ये एफ एक्स हो गया और ये प्लस एफ ऑफ वाई हो गया। तो अगर इस तरह से कभी फंक्शन कोई भी इक्वेशन दिया हो उसमें हमारा इस टाइप का दिया हो, तो हम वहाँ पे अपने मन से एफ एक्स जो हमारा निकालेंगे वो क्या ले लेंगे, एफ एक्स बराबर के एल एन एक्स। आगे इसको एग्जाम्पल सा समझते हैं। पहले अगर इस टाइप का दिया हो तो हम डायरेक्ट वहाँ पे एफ एक्स बराबर के एल एन एक्स ले लेंगे, या फिर एफ एक्स बराबर 0 भी ले सकते हैं। दूसरा लेते हैं, अगर फंक्शन में इस तरह से हमारा एक रिलेशन दिया इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, इस फॉर्म में तुम्हें अगर दिख जाए क्वेश्चन में, तो वहाँ पे अपने मन से एफ एक्स क्या लेते हैं, एक्स टू द पावर एन लेते हैं। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ देखो रखो एक्स वाई, तो एक्स वाई पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स पे एन वाई पे एन, तो एक्स पे एन क्या आ जाएगा एफ एक्स, वाई पे एन एफ ऑफ वाई आ जाएगा। यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वहाँ पे अपने मन से कौन से लेंगे, एक्स टू द पावर एन लेंगे, जहाँ एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो दूसरा ये ले सकते हैं अपने मन से। इसमें ऐसे एग्जाम्पल देने को क्या होगा ना, इस तरह से दिया रहेगा, मान लो दिया हुआ है एफ ऑफ 1 बराबर दिया हुआ है, मान लो कि 5 दिया हुआ है, ठीक, एफ ऑफ 2 पूछे, तो इसमें अगर डायरेक्ट ये नहीं तुम्हें ये पता होगा तो सोचो अगर ये सिर्फ इसमें डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, एफ ऑफ 1 तो रखेंगे 5 आ जाएगा, एफ ऑफ 2 निकालने का तरीका नहीं। अगर हम डायरेक्ट देखो
एफ एक्स बराबर क्या लेते हैं, एक्स टू द पावर एन लेते हैं यहाँ पे, तो एफ ऑफ 1 लेंगे तो कितना आएगा, 1 के पावर एन आएगा। यहाँ से एफ ऑफ 1 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 1 का पावर एन, एफ ऑफ 1 दिया हुआ है 5, 1 के पावर एन इज इक्वल टू 5, तो n का वैल्यू यहाँ क्या रखें कि 5 के इक्वल आ जाए, तो यहाँ तो डायरेक्ट आ जाएगा n नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा जिसपे कि 5 दे दे। तो इस तरह से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि ले लेते हैं एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 9 यहाँ पे अलग एग्जाम्पल लेते हैं, तो एफ ऑफ मान लो कि पूछ दे एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 9 लिए हैं, ठीक है, तो हमें पूछ दे एफ ऑफ 3 का वैल्यू पूछ दे, ठीक, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 9 लेंगे तो यहाँ पुट करेंगे 9 इज इक्वल टू 2 के पावर n, 9 नहीं इसमें ये फिर यहाँ पे n नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो हम 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के पावर n, यहाँ 2 के पावर q इज इक्वल टू 2 के पावर n, n का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। यानी जो हमारा जो फंक्शन था एफ एक्स हमारा क्या था, n का वैल्यू यहाँ से फाइंड हुआ, एफ एक्स बराबर आ गया एक्स क्यू। अब इसमें जो भी वैल्यू पूछ दे, एफ ऑफ 3 पूछ दे तो 3 का भी आ जाएगा, देखो 3 के पावर क्यू 27, यानी कितना आसानी से आ गया। यानी देख सकते हैं हम लोग कि अगर जो कोई फंक्शन दिया हो इस फॉर्म में तो हम डायरेक्ट वहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर n लेते हैं, और कोई एक कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन को पुट करके इसमें निकालेंगे तो n का वैल्यू वहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को। उसके बाद फिर जो वैल्यू पूछे, जब हमारा फिर फंक्शन कोई आ जाएगा n का वैल्यू फाइंड होने के बाद उसमें जो वैल्यू पूछे वो निकाल सकते हैं। इसी तरह ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ऊपर वाले जो फंक्शन दिया था उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी ऐसे एग्जाम्पल लेके कोई एक कंडीशन आएगा उससे k का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से एक कंडीशन दिया रहेगा वहाँ से पुट करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा, और जब k का वैल्यू आएगा तो एफ एक्स हमारा मिल जाएगा, एफ एक्स मिलेगा तो फिर कोई और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से आता है क्वेश्चन, कोई एक कंडीशन दिया रहेगा और उस कंडीशन से निकालना है जो इसमें कांस्टेंट वगैरह दिया उसका वैल्यू निकालना है, बस फंक्शन निकलेगा, उसके बाद फिर जो वैल्यू पूछे वो निकाल सकते हैं। अब तीसरा देख सकते हैं, उसी तरह से तीसरा फंक्शन देख सकते हैं। अगर फंक्शन हमारा इस तरह का कोई क्वेश्चन में हमारा इस तरह का रिलेशन दिखे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी कि प्लस को किस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, मल्टीप्लीकेशन में किया है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई में। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं, एफ एक्स बराबर ए टू द पावर के एक्स लेते हैं। अब ए टू द पावर ए कांस्टेंट के कांस्टेंट, ए के पावर कोई एक अलग कांस्टेंट आएगा ए, जो कि उसको मान लो, तो ये डायरेक्ट यहाँ दो अलग अलग निकालना पड़ेगा, 2 कंडीशन इसके लिए चाहिए, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको ए के पावर को एक अलग कांस्टेंट आ जाएगा, तो ए के पावर एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स, जहाँ ए का वैल्यू क्या है, ए के पावर के, तो हम डायरेक्ट यही मानते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो डायरेक्ट हम एफ एक्स बराबर क्या ले लेते हैं, ए के पावर एक्स ले लेते हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप डायरेक्ट एफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स ले लिए, जहाँ ए ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरह से दिया हो तो हम डायरेक्ट एफ एक्स क्या लेंगे, फंक्शन को अपना मन से हमारा एफ एक्स क्या आएगा, ए के पावर एक्स। यहाँ एक कंडीशन दिया रहेगा उससे ए का वैल्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसमें देख सकते हो कि मान लो दे दिया तुम्हें एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू दे दे 4, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 दे दे, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका, एफ ऑफ मान लो कि 3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर मान लेंगे क्या, ए के पावर एक्स, यहाँ से एफ ऑफ 2 रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा, एफ ऑफ 2 दिया हुआ है 4, तो ए का स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये देखो लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए के पावर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यानी यहाँ से देख सकते हैं दोनों से ए बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी हमारा जो एफ एक्स था हमारा, वो एफ एक्स क्या हो गया, देखो एफ एक्स हो गया 2 के पावर एक्स। अब जो भी एक्स का वैल्यू पूछे, एफ ऑफ 3 पूछे तो देखो 2 के पावर क्यू निकाल देंगे, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा, 2 के पावर क्यू 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर इस तरह का हमें फंक्शन में क्वेश्चन में दिख रहा है इस तरह का रिलेशन, तो डायरेक्ट एफ एक्स बराबर क्या मानते हैं, ए के पावर एक्स मान लेते हैं। तो ये 3 तरह का फंक्शन हुआ। चौथा भी और है, चौथा देख सकते हैं, अगर हमारा दिया हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक्स प्लस वाई पे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो इस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन आएगा वो क्या लेंगे, एफ एक्स बराबर के एक्स। यानी एफ एक्स बराबर के एक्स, यहाँ पे कोई वैल्यू दिया रहेगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू मान लो 3 दिया हो,
तो यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा, फिर उसके बाद कोई भी वैल्यू पूछ दे, f(0) पूछ दे या फिर f(3) पूछ दे, तो कोई भी वैल्यू, एक कंडीशन दिया रहेगा जिससे ये जो हमारा कांस्टेंट होता है वो निकल जाता है। वो कांस्टेंट निकलने के बाद हमारा फंक्शन f(x) निकलता है। उसके बाद कोई और जो कंडीशन जो भी पूछ दे वैल्यू, f(0) पूछ दे, f(3) पूछ दे, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये चौथा इस तरह का इक्वेशन हो तो हम लोग f(x) बराबर क्या है, kx। अब पांचवा एक और है। पांचवा हम लोग देख सकते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन में इस तरह का रिलेशन दिया हो, f(x) इंटू f(1/x) इज इक्वल टू f(x) प्लस 1/x दिया हो, जहाँ x इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो इस तरह का इस कंडीशन में हम लोग जो फंक्शन मानते हैं f(x) बराबर, ये जनरल पॉलिनोमियल क्या है, ये x के पावर n-1 n डिग्री का एक क्या है, पॉलिनोमियल है, या फिर f(x) बराबर 1 - x के पावर n मान सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मान सकते हैं, अगर इस तरह का रिलेशन देखें, हम डायरेक्ट f(x) क्या मान लेंगे, x के पावर n-1 या f(x) बराबर 1 - x के पावर n। इसमें भी सेम कंडीशन कोई दिया रहेगा, वहाँ से n का वैल्यू फाइंड आ जाएगा, n आ जाएगा तो मुझे मिल जाएगा क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, जो भी है f(x) हमारा मिल जाएगा। जब f(x) मिलेगा तो उसके बाद जो भी पूछे, f(0) पूछे, f(2) पूछे या f(3) पूछे, जो भी पूछे हम लोग यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 तरह का रिलेशन, अगर इस 5 तरह का कभी दिखे तुम्हें क्वेश्चन में इस तरह का इक्वेशन दिया हो, तो हम लोग अलग अलग तरीका में अलग अलग फंक्शन f(x) मान लेंगे। डायरेक्ट f(x) हमारा मिल जाएगा, एक कंडीशन दिया रहेगा, उससे जो भी उसमें n है, k है, जो भी a है वो फाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ से f(2), f(3), f(0) जो भी पूछे उसके बाद हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये 5 जो इक्वेशन जो हमारा था, रिलेशन था हमारा, ये इम्पोर्टेंट था और इसको याद करने ला, ये ध्यान रहना चाहिए। समझ गए होगे? तो इसको ध्यान रखना है, माइंड में याद रहना है कि अगर हम फंक्शन क्या लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि f(x) बराबर क्या लेंगे, कौन सा रिलेशन दिया रहेगा, उस हिसाब से अपने हिसाब से हम लोग क्या लेंगे, f(x) फाइंड कर लेंगे। f(x) मिल जाएगा तो क्वेश्चन फिर आसानी से बन जाएगा। अब आते हैं फंक्शनल इक्वेशन। तो हम लोग जो ऊपर 5 तरीका जो पढ़े वो भी फंक्शनल इक्वेशन ही था। वो था एक फिक्स था, जहाँ कि हम लोग को डायरेक्ट अगर उस तरह का रिलेशन दिखता है तो डायरेक्ट हम लोग f(x) मान लेते हैं कि f(x) बराबर क्या होगा। अब कुछ है जिसमें डायरेक्ट f(x) दिखते नहीं है, तो कुछ टाइप है जिसको अपने से उसमें x को 1/x से, x को 1 - x से रिप्लेस करके हम लोग को अपने से फाइंड करना पड़ता है x, या जो भी कंडीशन दिया। तो कुछ 3-4 तरीका और है इस तरह। वो 5 इंपॉर्टेंट है और ये 3-4 जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ये जो इतना सारा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला देखते हैं, क्वेश्चन ही से समझाते हैं अलग अलग किस किस टाइप का आएगा फंक्शनल इक्वेशन में, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला टाइप अगर देखते हैं तो इसी में से पहला टाइप देखते हैं कि किस तरह से दिया रहेगा। तो पहला टाइप मान लो कि दिया हो पहला क्वेश्चन से ही, चारों अलग अलग क्वेश्चन से ही दिखाएंगे तुम्हें। तो पहला अगर इस टाइप में दिया हो, f(0) का वैल्यू देखो 1 दिया हो, f(1) बराबर 2 दिया हो, और एक फंक्शन f(x) दिया हो, क्या f(x) जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस फंक्शनल इक्वेशन देखो, f(x) बराबर क्या है, f(x) इंटू हाफ ऑफ f(x) प्लस 1 f(x) प्लस 2। फाइंड करना क्या, f(5) फाइंड करना है। तो f(5) कैसे फाइंड करेंगे, f(0) है 1 है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं f(x) प्लस 1 प्लस f(x) प्लस 2। अब f(x) प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से 2 इंटू एफ(x) माइनस f(x) प्लस 1, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखो हम लोग क्या क्या f(5) फाइंड करना है। उसके लिए f(0) मालूम है, f(1) मालूम है। तो मान लो x बराबर यहाँ रखे क्या, 0, x बराबर 0 रखेंगे। f(2) पॉइंट यहाँ से f(2) आ जाएगा। जब x बराबर 0 रखेंगे तो f(2) देखो कितना आएगा, 2 इंटू x बराबर 0 रख रहे हैं, 2 इंटू f(0) माइनस f(1) आ जाएगा यहाँ से। अब देखो f(0) का वैल्यू मालूम है 1 है, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, f(1) मालूम है 2 आ गया, यहाँ से 0 आ गया। यहाँ से दिख गया हमें क्या आ गया, f(2) का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। उसी तरह से अब x बराबर जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखो f(3) आएगा। तो x बराबर 0, 1, 2 ऐसे ही पुट कर करके देखेंगे और 5 तक पहुँचेंगे। इसमें यही मेथड है बनाने का। तो ज़्यादा लंबा नहीं देगा, f(5), f(6), f(7) इतना नहीं कैलकुलेशन देगा कि f(50) पूछेगा।
तो एफ ऑफ 3 यहाँ से देखो फाइंड कर सकते हैं, 2 इंटू यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ x बराबर 1 पुट किए हैं तो 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस यहाँ से देखो एफ ऑफ 2 आ गया, यहाँ से 2 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना वैल्यू है 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, एफ ऑफ 2 0 है तो हमारा कितना आ गया 4 आ गया, तो एफ ऑफ 3 मिल गया हमें। उसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, जब x बराबर 2 रखेंगे तो एफ ऑफ 4 हमारा निकल जाएगा, एफ ऑफ 4 फाइंड कैसे करेंगे, देखो यहाँ से 2 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3 आ गया यहाँ से, तो 2 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना था 0 था, तो 2 इंटू 0 माइनस एफ ऑफ 3 का वैल्यू 4 है, यहाँ से क्या आ गया -4 आ गया। ठीक, उसी तरह से जब x बराबर 3 रखेंगे तो देखो हमारा एफ ऑफ 5 फाइंड हो गया। एफ ऑफ 5 कैसे होगा, तो 2 इंटू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 4, यहाँ से रखेंगे तो देखो एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या आया है, -4 आया है और 2, तो 2 इंटू -4 माइनस एफ ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, सॉरी एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना था, सिर्फ 4 था, तो 2 इंटू 4 माइनस एफ ऑफ 4 का वैल्यू -4 है, तो यहाँ से कितना आएगा 8 माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ से आ गया कितना 12 आ गया, यानी एफ ऑफ 5 का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। तो ये तरीका एक पहला है, अगर फंक्शनल इक्वेशन इस तरह का दिया हो तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग एफ ऑफ 0 1 दिया था, 2 3 4 निकाल के 5 का वैल्यू आ गया जो पूछ रहा है। तो एक पहला तरीका ये हुआ फंक्शनल इक्वेशन को सोल्व करने का। अब दूसरा तरीका बताते हैं। अगर दूसरा तरीका ये है, देखो अगर फंक्शनल इक्वेशन हमारा इस टाइप का दिया हो, एफ एक्स इंटू 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें एफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं चूंकि एफ ऑफ 1 माइनस एक्स यहाँ है। तो इस तरीका का अगर फंक्शनल इक्वेशन दिया हो इस तरह से, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें से क्या करना है, एफ एक्स फाइंड करने के लिए इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखो फर्स्ट मान लो इसमें रिप्लेस करते हैं, हम लोग रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करो हम 1 माइनस एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जब x को x के जगह पे 1 माइनस एक्स पुट करना है तो देखो हमारा जो फंक्शनल इक्वेशन अब नया वाला क्या आएगा, f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के जगह पे 1 माइनस एक्स रखना है, 1 माइनस एक्स रख दिए यहाँ पे, ये इज इक्वल टू ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या फाइंड किए, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू ये देखो 1 से 1 जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एफ एक्स आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। ये सेकेंड हो गया हमारा। देखो अब देखो ये पहला इक्वेशन इसको माने थे, इसको सेकेंड। अब इसमें देखो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे भी एफ ऑफ 1 माइनस है। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दें तो हमारा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 4 एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक, अब इसको थर्ड मान लें। अब थर्ड में से क्या करना है, माइनस कर देना है फर्स्ट को, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो 2 ऑफ एफ ऑफ माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम है। तो ये 4 एफ एक्स में एफ एक्स जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 3 एफ एक्स आ जाएगा और इसका आर एच एस क्या है 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एफ एक्स हमारा आ गया, 3 डिवाइड उस साइड लेके चले जाओ तो इतना में 3 डिवाइड कर दो, 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये हमारा एफ एक्स आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई कर दो तो वो आ जाएगा। हमारा एफ एक्स निकालने का तरीका, हम लोग सिर्फ यहाँ पे तरीका पढ़ रहे हैं कि अगर फंक्शनल इक्वेशन उस तरह का दिया था तो हम लोग एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 करके एफ ऑफ 5 फाइंड कर लिए थे। अगर इस तरह का दिया होगा, एफ एक्स पूछ रहा हो, तो जो एफ एक्स पूछ रहा है उसके अलावा जो उसको किस तरह से हटाया जाए, तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्स को x माइनस 1 से रिप्लेस किए तो हमें यहाँ पे आ गया इक्वेशन, फिर दोनों को माइनस किए तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हमारा इक्वेशन से हट गया, हमारा एफ एक्स फाइंड हो गया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, अगर फंक्शनल इक्वेशन इस टाइप का दिया हो,
2 इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर 3 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर में, यानी कि इस तरह से एक्स स्क्वायर और इस तरह 1 बाई एक्स स्क्वायर हो तो उसमें या एक्स हो या 1 बाई एक्स हो, तब हम लोग एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड, तो यहाँ से भी दिख रहा है कि अगर इसको हम रिप्लेस कर दें तो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं कि एक्स को रिप्लेस कर दें किससे, 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दें, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, प्लस 3 इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ से एक्स को 1 बाई एक्स से रिप्लेस किए हैं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये फर्स्ट है मान लो। और ये देखो अब इसमें से इसको हटाना है, 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर हमारा हट जाए तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये दोनों हटाने के लिए क्या करेंगे, ये 3 है यहाँ 2 है, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन को मान लो तो इसमें 3 करना पड़ेगा। तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 6 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, और आ गया इधर देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक। और इसमें अगर 3 से करेंगे तो यहाँ से देखो 6 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ से, और प्लस यहाँ से 9 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ से करें 3 इसमें मल्टीप्लाई तो 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ गया यहाँ पे इतना, ठीक। इसमें 2 इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ गया। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो देखो 6 एफ एक्स स्क्वायर से सिर्फ एक्स ये घट जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ से देखो आ गया 5 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर 5 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर का माइनस करो तो 3 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से माइनस होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 5, इधर डिवाइड कर दो इसमें ले जाकर, इसमें डिवाइड कर दो 5, हमारा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग केवल तरीका ये है कि रिप्लेस करना है एक्स को 1 बाई एक्स से, यानी किसी तरह से जो हमारा जो फाइंड करने को बोले उसके अलावा जो हो एक और कोई फंक्शन तो उसको हटाना है किसी तरह से। तो उसके लिए खुद से रिप्लेस करते हैं, उसमें जैसे क्या था एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस किए, इसमें एक्स को 1 बाई एक्स से रिप्लेस किए। ये 3 तरीका हो गया फंक्शनल इक्वेशन को सोल्व करने का। एक और है चौथा तरीका। अब चौथा अगर फंक्शनल इक्वेशन दिया हो क्या, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दिया प्लस 8 दिया हो, ठीक। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या करना चाहिए, इंटीजर से, एक्स वाई के यहाँ पे क्या है इंटीजर होना चाहिए। और लेट और दे दिया है क्या, एफ एक्स बराबर एक्स दे दिया है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। और एक और कंडीशन है जी ऑफ 8 बराबर 17 है, तो फाइंड करना है क्या, एफ ऑफ 0 फाइंड करना। अगर इस तरह का इक्वेशन क्वेश्चन दिया हो तो इसमें क्या करना है, एफ ऑफ 0 फाइंड करना है ना। तो पहले तो सबसे पहले देखो एफ ऑफ 0 फाइंड करने, एफ ऑफ 8 पता है, बाई का वैल्यू अगर 8 रख रहे हैं तो यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यहाँ जी ऑफ 8 मालूम है, 8 मालूम है, एफ ऑफ एक्स बच रहा है यहाँ एक्स। अगर एक्स पे यहाँ क्या रखें कि यहाँ पे एफ ऑफ 0 आ जाए तो एक्स बराबर हम -8 रख सकते हैं। एक्स का वैल्यू अगर हम -8 रखें, एक्स बराबर क्या रखें -8, तो ये -8 और प्लस 8 0 हो जाएगा, हमारा एफ ऑफ 0 फाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए समस्या आएगा क्या, एफ ऑफ -8 यहाँ आएगा। एफ ऑफ -8 को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ से एक कंडीशन दिया है फॉर नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, क्या दिया है, एफ ऑफ -8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -8 आ गया। तो हमारा जब एफ ऑफ -8 आ गया, एफ ऑफ 8 मालूम है, 8 मालूम है, तो अब यहाँ से देखो एफ ऑफ यहाँ पे एक्स की जगह पे -8 और वाई की जगह पे 8 रख रहे हैं, तो देखो इधर आ गया क्या, एफ ऑफ -8 प्लस जी ऑफ 8 प्लस 8 आ गया ये। एफ ऑफ -8 कितना आ गया, एफ ऑफ 0, हमारा यही फाइंड करना। एफ ऑफ -8 पता है -8 होगा, और जी ऑफ 8 पता है दिया हुआ कितना 17 है और प्लस 8 है, तो यहाँ -8 प्लस 8 गया, यहाँ आ गया हमारा क्या आ गया 17 आ गया। एफ ऑफ 0 यही तो फाइंड करने को बोल रहा है। तो ये हमारा जो होगा 4 फंक्शनल इक्वेशन हो गया, इस तरीका का टाइप हुआ। टाइप सोल्व करने का तरीका है कि अगर उस तरह हो तो हम क्या माइंड में क्या रिप्लेस करें, क्या पुट करें तो उससे हमारा वैल्यू आ जाए। ये 4 हुआ क्वेश्चन तरीका, इसको माइंड में याद रखना, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। और बाकी वो 5 ऊपर जो बताए हैं 5 जो वो फंक्शनल इक्वेशन, तो डायरेक्ट एफ एक्स बराबर जो हम लोग मान लेते हैं वो है। तो ये 5 और 4 9 तरीका, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आती है। तो ये 5 4 9 तरीका जो अपने माइंड में अच्छे से याद रखना। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, ऊपर जो हम 5 इक्वेशन बताओ उस पर एक फंक्शनल इक्वेशन पे एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर में 5 जो पढ़े हैं उसी में से कोई एक होगा इसमें से। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है,
दिया हुआ देखो क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये कंडीशन दिया हुआ ये है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, एक कंडीशन दिया क्या, एक और इस पे एफ ऑफ 1 पे वैल्यू दे दिया कि अगर एफ ऑफ एक्स में एक्स के जगह पे 1 रखे तो वैल्यू 2 आ रहा है। एंड दिया हुआ है समेशन ऑफ के बराबर 1 से n एफ ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू 16 इंटू 2 पावर n माइनस 1 फाइंड करना है, ये ए का वैल्यू फाइंड करना है। ए का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो सबसे पहला काम हमें एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स तो है ही नहीं तभी तो ये कंडीशन लगेगा, ये एफ ऑफ 1 आएगा। यहाँ एफ एक्स पर रिलेशन तो दिया है लेकिन एफ एक्स का वैल्यू नहीं दिया है, तो यानी से तो हमें ये ऊपर में 5 में से देख सकते हैं, वो रिलेशन में एक देख सकते हैं क्या, अगर हमारा इस तरह से दिया हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो वहाँ पे हम एफ एक्स बराबर क्या लेते हैं, ए के पावर एक्स लेते हैं। ये इस पे ये देखो सेटिस्फाई करेगा रिलेशन को, ठीक। तो ये फंक्शनल इक्वेशन हम डायरेक्ट एफ एक्स मिल गया हमारा क्या, ए के पावर एक्स। तो यहाँ ए के पावर एक्स एक कांस्टेंट है, ए का वैल्यू नहीं मालूम है, तो ए का वैल्यू मालूम करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 रख सकते हैं। देखो एफ ऑफ 1 रखें, एक्स के जगह पे 1 रखो तो ए के पावर 1 आ गया, ए के पावर क्या आ गया हमारा 1 आ गया, और दिया हुआ एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, यानी एक पावर 1 इज इक्वल टू दिस इम्प्लाई ए का वैल्यू हमारा मिल गया 2, यानी हमारा जो फंक्शन हुआ एफ एक्स आया क्या आ गया 2 के पावर एक्स हमें मिल गया। देखो एफ एक्स तो कितना आसानी से मिल गया, अगर जो हमें ये माइंड में अगर ध्यान हो, याद हो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कौन करता है, तो एफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स हमें मिल गया। देखो एफ एक्स, जब एफ एक्स मिल गया तब हम इस कंडीशन पे आते हैं के बराबर 1 से n एफ ऑफ ए प्लस के, यानी फंक्शन में x के जगह पे ए प्लस के रखना है तो 2 के पावर x के जगह पे ए प्लस के हो गया। अब अलग अलग रखो, के बराबर 1 से पुट करना है तो 2 के पावर ए प्लस 1, 2 के पावर ए प्लस 2 डॉट 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 2 के पावर ए प्लस n हो गया यहाँ पे। अब देखो 2 के पावर ए सब में कॉमन है, 2 के पावर ए सब में कॉमन है तो 2 के पावर ए बाहर निकाल लिए, अंदर बच गया क्या, अब 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 डॉट 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 2 के पावर n आ गया हमारा। ये दिख रहा है कि अंदर में क्या है, जीपी में है, कॉमन रेशियो सबका सेम है, फर्स्ट टर्म 2 है तो a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 यहाँ से निकल गया, समेशन ऑफ इसका टोटल ये सीरीज है जीपी में है तो यहाँ से सम निकल गया 2 के पावर a इंटू 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये 2 बाहर आएगा तो 2 के पावर a इंटू 2 हो गया, यहाँ देखो ये इंटू ये बच गया क्या 2 माइनस 1 1 हो गया, बच गया ये 2 के पावर n माइनस 1, यहाँ से 2 इंटू ए के 2 के पावर a प्लस 1 इंटू 2 के पावर n माइनस 1 हो गया, इतना वैल्यू आ गया। यही a फाइंड करना है, हमें दिया हुआ क्या 16 इंटू 2 के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा आ गया है क्या 2 के पावर a प्लस 1 इंटू 2 के पावर n माइनस 1 आ गया, ये 2 पावर n माइनस 1। तो ये देखो सेम है तो हमारा दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा देखो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं इसको, 2 के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर a प्लस 1 इज इक्वल इंटू 2 के पावर n माइनस 1, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो दिख रहा है कि 2 के पावर जो ये 4 है यहाँ a प्लस 1 है, यानी कि a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, दिस इम्प्लाइज a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, यही फाइंड करना था। तो हम इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, तरीका ये एक एग्जाम्पल से समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन किस तरह से दिया रहेगा, इसी तरह से दिया रहेगा, अपने मन से वहाँ एफ एक्स मानना एक कंडीशन दिया रहेगा जिससे उसका वो कांस्टेंट निकल जाएगा, तो हमें मुझे कांस्टेंट निकलने के बाद पुट करेंगे तो हमारा एफ एक्स निकलेगा, उसके बाद जो फाइंड करने को बोल दे, अगर ये फाइंड एफ एक्स निकल गया तो ये तो अब सीरीज का क्वेश्चन हो गया, समेशन ऑफ सीरीज निकालने का फिर इक्वेट करने का, वरना और कभी ऐसे भी पूछ सकता है एफ ऑफ 3 पूछ दे, एफ डैश 3 पूछ दे, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो ये इतना तरीका था, तो ये 5 फंक्शनल इक्वेशन, ये जो रिलेशन इस टाइप का हो और 4 जो क्वेश्चन बताए तरीका, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की बात है। अब आते हैं थोड़ा सा और फंक्शन में कुछ टर्म है, कंपोजिट फंक्शन वगैरह उसको पढ़ना। अब कुछ टर्म और है फंक्शन से रिलेटेड, बाउंडेड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन, ये 3 है, कुछ और आगे भी है, अभी पीरियोडिक फंक्शन पढ़ना है, इन्वर्स फंक्शन पढ़ना है। तो ये जो जिसका यूज आता है थोड़ा बहुत, तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि लेट कोई एक फंक्शन लेते हैं, एफ लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, एंड एक कोई फंक्शन लेते हैं, जी फंक्शन लेते हैं, दोनों फंक्शन है। तो देन कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ जी होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, ये कंपोजिट फंक्शन होता है, या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। एफ कोई फंक्शन है एफ एक्स और इसी को नाम दे दो क्या, जी एक्स, तो कंपोजिट फंक्शन हो गया एफ एक्स। तो
एफ कंपोजिट फंक्शन किसको कहते हैं? जब दो फंक्शन कोई एफ एक्स हो जी एक्स हो, तो एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स जो होता है क्या होता है? इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो हाँ, लेकिन ये मत कहना कि एफ ऑफ जी जो होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो लेते हैं, ये इज इक्वल नॉट इक्वल नहीं होता है इसका जी ऑफ एफ, दोनों अलग अलग होता है। ठीक, यानी इसको और लिखने का तरीका ऐसे भी लिखते हैं, एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। ये तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर कोई एफ और जी कोई फंक्शन हो तो इसको बोलते हैं क्या? कंपोजिट फंक्शन, एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स। ये लेकिन दोनों इक्वल नहीं होता है कभी भी। इसी में देखो कि अगर जैसे ये कंपोजिट फंक्शन निकालो, मान लो एफ एक्स बराबर दे दिया हो हमारा रूट एक्स हो, और जी ऑफ एक्स बराबर हमारा दे दिया हो, जी ऑफ एक्स बराबर हमारा दे दिया हो, मान लो क्या दिया हो, रूट अंडर 2 माइनस एक्स दिया हो। तो हम एफ ऑफ जी निकालना हो, अगर एफ ऑफ जी निकालना हो, एफ ऑफ जी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो एफ ऑफ जी यानी एक्स के जगह पे क्या रखना है? जी ऑफ एक्स पूरा रखना है, यानी एक्स के जगह पे आ जाएगा, एक्स के जगह पे सीधे रखेंगे ये रूट अंडर 2 माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया? एफ ऑफ जी आ गया यहाँ पे, ये एफ ऑफ जी निकाल सकते हैं। या फिर इसी तरह हम जी ऑफ एफ निकालो, जी ऑफ एफ निकालेंगे तो क्या आएगा? जी ऑफ एफ में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे रूट एक्स रखना है, यानी 2 माइनस रूट एक्स आ गया। ये देखो दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो एफ ऑफ जी ये हो गया, जी ऑफ एक्स ऐसे हो गया, जी ऑफ एफ। यहाँ से डोमेन भी निकाल सकते हैं। डोमेन क्या होता है? कुछ भी निकालो, एक अलग फंक्शन आ गया। कंपोजिट फंक्शन तो एक ये भी एक फंक्शन ही है, जैसे ये अलग था, ये अलग था, ये भी एक अलग फंक्शन आ गया, लेकिन अंतर ये है कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है? कंपोजिट है। तो डोमेन निकालने का तरीका तो वही है जैसे कि हम लोग फंक्शन में निकालते हैं, कि जिस पे ये क्या हो? डिफाइन हो, यानी कि रूट अंडर 2 माइनस एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो रूट 2 माइनस एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो इसका डोमेन हो जाएगा। तो इसी तरह एफ ऑफ जी निकाल लिए, जी ऑफ एफ निकाल लिए। निकालने का तरीका दोनों सेम नहीं होता है। यही कंपोजिट फंक्शन में थोड़ा बहुत इसी का यूज आएगा। उसके बाद आते हैं बाउंडेड फंक्शन पे। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है हमारा? बाउंडेड का नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो रेंज आने वाला है, रेंज आता है, तो वो क्या होना चाहिए? किसी ना किसी से बाउंड होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। यानी एफ एक्स जो हमारा आना चाहिए, यानी रेंज हमारा जो होना चाहिए, कोई माइनस के से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये बाउंडेड है, देखो कोई फाइनाइट के आएगा, तो यानी एफ एक्स जो क्या होना चाहिए? के होना, यानी कोई एक अपर लिमिट मिलना चाहिए। के कोई क्या है? एक रियल नंबर है जो कि इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नंबर होना चाहिए कोई, तो उसको क्या बोलते हैं? बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। जिससे कि इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर क्या ले सकते हैं? देखो एफ एक्स बराबर हम साइन एक्स लिए, साइन एक्स हमारा क्या है? बाउंडेड फंक्शन है। जैसे ये देख लो, इसका रेंज क्या आता है? देख सकते हैं क्या आता है? -1 से 1। तो अपर बाउंड है यहाँ पे। बाउंड्री पॉइंट क्या आना चाहिए? कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए। एफ एक्स लेस इक्वल टू के आना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे इसको? कि ये फंक्शन जो हमारा क्या है? बाउंडेड है। ये अपर बाउंड है, यहाँ से अगर होती है लोअर बाउंड है। ये बाउंडेड फंक्शन है। देखो -1 से 1 के बीच में। हाँ, एफ एक्स बराबर अगर तुम्हें दे दे -∞ टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा बाउंडेड नहीं है। देख रहे हो इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो बाउंडेड का मतलब कोई फाइनाइट पॉइंट होना चाहिए, उसका बाउंड्री पॉइंट कोई फिक्स पॉइंट तक जाना चाहिए। तो देखो -1 से 1 तक गया, तो ये हमारा एफ एक्स क्या हो गया? बाउंडेड फंक्शन हो गया। अब आते हैं ऑड इवन फंक्शन। ऑड इवन फंक्शन किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले एक फंक्शन दिया एफ एक्स, तो इसको ऑड फंक्शन कब बोलेंगे और इवन फंक्शन कब बोलेंगे? एफ एक्स बराबर कुछ भी दिया हो मान लो, तो अगर हम एफ एक्स बराबर एक्स के जगह पे -x रिप्लेस करें और फिर सोल्व करने के बाद एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन बोलेंगे, इवन। और एफ ऑफ -x रखें और वो किसके इक्वल आ जाए? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन बोलेंगे। ये ऑड इवन फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। तो ये निकालने का तरीका है कि ऑड इवन चेक करना है, फंक्शन हमारा ऑड है या इवन है। तो सीधे x के जगह पे रिप्लेस करो -x से, तो एफ ऑफ -x अगर एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल जो है उसके इक्वल आ जाए, हमारा वो क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन। और अगर एफ ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर, तो वो ऑड फंक्शन। ये जरूरी नहीं कि हमेशा एफ एक्स के बराबर है या -f के बराबर। ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऑफ -x पुट किए, वह ना तो इसके बराबर है या ना तो इसके बराबर। उस कंडीशन में हमारा तो फंक्शन जो होगा ना तो ऑड होगा ना तो इवन होगा।
यहाँ पे कह सकते हैं नाइदर ऑड नॉर इवन, इवन कह सकते हैं नाइदर ऑड नॉर इवन, मतलब ना तो इवन होगा और ना ही क्या होगा, ऑड होगा, कोई भी नहीं होगा। अगर ऐसा आ जाए तो इवन, ऐसा आए तो ऑड, ऐसा अगर कोई ये दोनों में से नहीं आए तो ना तो इवन होगा ना तो ऑड होगा। तो ये हुआ ऑड इवन का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं, एफ एक्स बराबर एक ले लेते हैं, मान लो क्या लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिए। इसमें देखो ये फंक्शन ऑड है कि इवन है, चेक कर सकते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किए, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से दिख गया कि हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, यानी दिख रहा है किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। जब एफ ऑफ माइनस एक्स इसके इक्वल आ जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, इसको क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। तो इसी तरह से माइनस एक्स पुट करके चेक करेंगे, अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आएगा तो वो ऑड फंक्शन हो गया। ये हमारा हो गया ऑड इवन फंक्शन हो गया। अब आते हैं पीरियोडिक फंक्शन और एक इन्वर्स फंक्शन, यही दो बच्चा है। अब आते हैं इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। लेट एफ फंक्शन दिया है ए से बी में, बी एफ फंक्शन है। हाँ, इन्वर्स उसी फंक्शन का निकलता है जो क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू साथ में होना चाहिए। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन को एक साथ क्या कहते हैं, इसका नाम 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं। इसका नाम क्या है, इंजेक्टिव होता है, और इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव बोलते हैं। और दोनों एक साथ हो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होता है, यानी कि फंक्शन एफ ए से बी में क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए, यानी कि 1 1 ऑन टू साथ साथ होना चाहिए। हमारा जो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव, तभी हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, वरना फाइंड नहीं कर सकते। तो कोई भी फंक्शन का कोई पूछे इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले उसका क्या देखना, चेक करना है वो 1 1 है, ऑन टू है, यानी कि बाइजेक्टिव है या नहीं। अगर है तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इन्वर्स क्या होता है, तो लेट एफ ए से बी ए फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, एक यूनिक फंक्शन जी। इन्वर्स क्या होता है, यूनिक एग्जिस्ट करता है, किसी भी फंक्शन का एक और एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यूनिक फंक्शन जी एग्जिस्ट किया जो कहाँ से, सच दैट, इस प्रकार से कि बी से ए है, सच दैट एफ ऑफ एक्स यहाँ पे रख रहे थे, एफ ऑफ एक्स बराबर तो क्या डोमेन आ रहा था, वाई आ रहा, डोमेन रख रहे थे एक्स, तो यहाँ एफ ऑफ बाई ये आ रहा था, एफ ऑफ एक्स बराबर बाई, लेकिन हमारा जो इन्वर्स जो होगा इसके उल्टा होगा, यानी कि जी ऑफ बाई बराबर क्या है, एक्स है। ये सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको इसमें कन्वर्ट कर दे या इसको इसमें कर सकते हैं, दोनों तरफ का ये मतलब हुआ। तो हम इन्वर्स क्या होता है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन जी, जो कहाँ से, बी से ए। यहाँ क्या था, डोमेन ए से रेंज को डोमेन बी में जा रहे थे, अब इसका उल्टा हो गया, को डोमेन से डोमेन में जा रहे हैं, सच दैट, इस प्रकार से कि एफ ऑफ एक्स रख रहे थे तो वहाँ बाई आ रहा था, अब यहाँ जी ऑफ बाई रखेंगे तो एक्स आएगा। तो ये तो यहाँ पे जी कहेंगे क्या, जी इज द इनवर्स ऑफ किसका हो गया, एफ, यानी जी हो गया क्या, जी इज द इनवर्स ऑफ ए आ गया, ए का इन्वर्स आ गया, जी जो क्या हो गया, ए का इन्वर्स हो गया। एफ लिखते कैसे हैं, एफ को, एफ दिया हो तो उसका एफ इन्वर्स लिखते हैं कैसे, एफ इन्वर्स लिखते हैं ये। तो मान लो देखो जैसे ए दिया हो ए बी सी, बी दिया हो 1 2 3, 1 1 ऑन टू होना चाहिए, ए से 1 है, बी से 2 है, देखो ए से 1 है, बी से 2 है और सी से 3 है। तो और एक बी से ए में डिफाइन किए फंक्शन, जो भी यहाँ पे देखो 1 से ए है, 2 से बी है और 3 से सी है, तो ये बी से ए में जो डिफाइन करते हो फंक्शन को क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स कहते हैं उसको, ठीक। तो देख सकते हो यहाँ से डोमेन जो हमारा एफ का है, डोमेन जो हमारा एफ का ए बी सी, वो रेंज है किसका, एफ इनवर्स का। एफ इनवर्स का यहाँ क्या है, देखो रेंज है, ए बी सी यहाँ पे क्या है, रेंज है एफ इनवर्स का। तो हमारा जो फंक्शन का डोमेन होता है उसमें वही इन्वर्स फंक्शन का क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है, और रेंज ऑफ जो एफ है वो डोमेन है किसका, एफ ऑफ एफ इनवर्स का। एफ इनवर्स का हमारा क्या है, डोमेन है वो, यानी कि इन्वर्स में क्या होता है, डोमेन रेंज में बदल जाता है और रेंज डोमेन में बदल जाता है। तो ये हुआ हमारा इन्वर्स फंक्शन। अब फाइंड कैसे करते हैं, इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना हो किसी भी फंक्शन का तो कैसे करते हैं। अब एफ ऑफ इन्वर्स फाइंड करते हैं, सबसे क्या होना चाहिए, हमारा इन्वर्स फंक्शन निकालने से पहले ये देखना पड़ेगा वो हमारा 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं, यानी बाइजेक्शन है या नहीं, तभी हम फाइंड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि कैसे हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर दिया हुआ क्या, मान लो कि 3x - 5 दिया हो, तो सबसे पहले एफ एक्स लिख लिए। एफ एक्स लिखने बाद अब एक्स को एफ ऑफ बाई के टर्म में लिखो, ये बाई बराबर एफ एक्स है, तो एक्स को किसके टर्म में लिखो, बाई के टर्म में लिखो। उसके बाद पहले एक्स को बाई के टर्म में लिख लेते हैं, देख लो यहाँ से लिख सकते हैं, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बाई + 5 =
y प्लस 5 अपॉन 3 आ गया। ये x आ गया, x एज द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में आ गया, f ऑफ y के फॉर्म में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स से, f इनवर्स ऑफ x से रिप्लेस करेंगे और इधर जो है y को रिप्लेस कर देंगे x से, यानी f इनवर्स आ गया क्या, x प्लस 5 अपॉन 3। ये आ गया हमारा f इनवर्स। यानी कि सबसे पहले क्या है, x दिया हुआ फंक्शन को लिखो, उसको फिर x को y के टर्म में कन्वर्ट करो, y के टर्म में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद जब कन्वर्ट करने के बाद x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ x से, और जहां इधर RHS में जो जहां जहां x रहेगा वहां पे क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे x से, y को रिप्लेस कर देंगे किससे, x से। हमारा ये क्या आ गया, x f ऑफ इनवर्स आ गया। ये हो गया f इनवर्स फाइंड करने का तरीका। अब पीरियोडिक फंक्शन आते हैं, तो ए फंक्शन fx पीरियोडिक कब कहला है, एक कोई फंक्शन है f फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी पीरियोडिक। पीरियोडिक कब कहेंगे, तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर t, एक t एग्जिस्ट करेगा सच दैट, इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है कि हमारा देखो f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू क्या आ जाए, fx आ जाए। यानी कि एक t प्लस f ऑफ x प्लस टी, एक t एक कोई आएगा, कुछ भी आ सकता है नंबर, ये कुछ भी हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x प्लस टी बराबर क्या आ जाए, fx आ जाए। यानी तो उसको क्या बोलेंगे, t को क्या बोलेंगे, देन t इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन बोलेंगे। अगर इस तरह का सेटिस्फाई कर रहा है इस तरह के रिलेशन को, तो इसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। ए फंक्शन fx इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू क्या आ जाए, fx, वेयर t क्या हो गया, पीरियड ऑफ द फंक्शन हो गया। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि साइन x लेते हैं। देखो साइन x को क्या होता है, अगर हम इसमें साइन x को fx बराबर साइन x लिए, ठीक, fx बराबर साइन x लिए, तब अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये f ऑफ x के जगह पे पुट करो साइन x प्लस 2 पाई पुट किए, ठीक, तो आ गया क्या, साइन ऑफ x प्लस 2 पाई। तो पता है कि साइन 2 पाई प्लस x बराबर क्या आता है, वापस देखो साइन x आ गया, यानी क्या आ गया, fx के बराबर आ गया। तो साइन x प्लस टी इज इक्वल टू, वापस ये देखो f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू क्या आ गया, fx आ गया, वेयर t बराबर क्या था, 2 पाई था। यानी कि हमारा जो फंक्शन fx दिया हुआ है, fx बराबर साइन x, ये क्या आ गया, पीरियोडिक फंक्शन आ गया, जिसका पीरियड कितना है, 2 पाई है। उसी तरह से fx बराबर क्या आएगा, देखो cos x आएगा, cos x का भी पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। चूंकि देखो f ऑफ x प्लस 2 पाई रखेंगे, f ऑफ x प्लस 2 पाई, तो cos x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू cos x, यानी fx के बराबर आ गया। तो sin x cos x इस पीरियोडिक फंक्शन, जिसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई हो गया। tan x भी एक पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, जिसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन भी हम लोग देख ले कि क्या होता है। कुछ प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन का, वो देखते हैं। तो सबसे पहला है क्या, कि इनवर्स ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स का पीरियोडिक कोई भी फंक्शन पीरियोडिक दिया, उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स अगर कोई fx है, तो ये मान लो कि क्या हमारा पीरियोडिक है, यानी f ऑफ x प्लस 2 f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है। हमारा ये क्या है, पीरियोडिक है, तो इसका हम f इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, f इनवर्स फाइंड नहीं होगा। ये पहला पीरियोडिक है, ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा अगर देख सकते हैं, एवरी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है इज ऑलवेज पीरियोडिक। कोई भी पीरियोडिक कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं, fx बराबर मान लो क्या है, कोई भी पीरियोडिक कांस्टेंट फंक्शन लिए, वो हमेशा क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, जिसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है, विद नो फंडामेंटल पीरियड। यानी कि फंडामेंटल पीरियड मतलब कि क्या कर सकते हैं, t बराबर जैसे फाइनाइट होता है ना, पाई 2 पाई, या फिर पीरियड 1 हुआ 2 हुआ, इस तरह से कुछ नहीं होता है, कोई उसका पीरियड फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन पीरियोडिक होता है। पीरियड फाइंड नहीं कर सकते हैं कि क्या कितना पीरियड है उसका, लेकिन fx बराबर क्या है, c कांस्टेंट कोई फंक्शन दिया तो वो पीरियोडिक होता है। तीसरा, अगर कोई फंक्शन दिया हो fx, ये पीरियोडिक हो, जिसका पीरियड मान लो क्या है, t है, तो एक फंक्शन आएगा 1/fx लिखें या रूट fx लिखें, तो ये दोनों जो होगा ये भी पीरियोडिक होगा, और इसका भी पीरियड वही होगा जो fx का होगा। यानी कि t था इसका पीरियड, तो इसका भी क्या होगा, t होगा पीरियड। अगर fx का पीरियोडिक है और पीरियड t है, तो 1/fx भी पीरियोडिक होगा, पीरियड t होगा, रूट fx भी पीरियड t होगा और पीरियोडिक होगा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी हो गया कुछ।
और अगर जो फाइंड करना हो, अगर कोई फंक्शन दिया एफ एक्स एज द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, ये पीरियोडिक हो, जिसका पीरियड टी हो, तो एफ एक्स का पीरियोडिक हो एफ एक्स, जिसका पीरियड क्या हो टी हो, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या होगा टी अपॉन ए आएगा। मॉड ए आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा ये नंबर, ये होगा इसका पीरियड एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मान लो क्या है, हमारा एफ एक्स पीरियोडिक है और जी एक्स भी पीरियोडिक है, तो ये जरूरी नहीं है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स जो आएगा ये भी पीरियोडिक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्या एफ एक्स बराबर मान लो कॉस एक्स लिए, कॉस एक्स लिए, और जी एक्स बराबर ले लो क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लेते हैं। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स ये पीरियोडिक है, देखो इसका पीरियड है पता है कितना है 2 पाई है, ये भी पीरियोडिक है, एक के बाद हमेशा चेंज होता है, 0 से 1 के बीच में ये एक होता है, इसका पीरियोडिक कितना होता है 0 से 1 के बीच में, यहाँ पीरियोडिक रखते हैं क्या 0 से 1 वापस 1 आ जाता है, पीरियड कितना है 1 इंटरवल है, 1 है, लेंथ कितना है 1 है, तो 1 हो गया इसका पीरियड। लेकिन जब हम एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखेंगे, तो हमारा ये क्या आएगा पीरियोडिक नहीं होगा हमारा फंक्शन। तो यानी एफ एक्स पीरियोडिक हो, जी एक्स तो नीड नॉट भी, एफ एक्स प्लस जी एक्स में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है पीरियोडिक। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए पीरियोडिक फंक्शन का। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स दिया हुआ है हमारा क्या cos 2x/3 माइनस साइन 4x/3। तो cos x का पीरियड तो जानते हैं 2 पाई होता है, लेकिन हम बताएं कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हो, इसका पीरियड कैसे निकालते हैं t, अगर इसका एफ एक्स का t हो तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस टी का पीरियड क्या होगा t अपॉन मॉड ए होगा। यानी यहाँ से देख सकते हैं cos का, तो cos x का 2 पाई होता है, तो 2/3 जो है इसको यहाँ इस पर डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर नीचे, यहाँ से आ गया इसका पीरियड cos 2x/3 का 3 पाई आ गया। उसी तरह से sin 4x/3 का कितना आएगा 3 पाई/2। तो ये फंक्शन एफ एक्स ये जो दिया इसका पीरियड क्या आएगा एलसीएम ऑफ 3 पाई एंड 3 पाई/2 यानी कि 3 पाई। तो इस तरह से हम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, दो अलग अलग का दिया हो तो अलग अलग निकाल के ये से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक का एक क्वेश्चन। तो फंक्शन में इतना ही।